राम राम दोस्तों, मैं मलखान सिंह गुजर, रॉयल स्टूडियो दौसा से। ये जो रानी रंगीली जी हैं, अच्छी कलाकार हैं, मानते हैं, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बहुत अच्छी कलाकार है। लेकिन इन्होंने जो एक टिप्पणी की है सब कलाकारों के ऊपर कि सब कलाकार कुत्ते हैं, बुजदिल हैं, मेरे से टक्कर लो। क्या टक्कर ले भैया? आप कोई पहलवान हो, कुश्ती वाले पहलवान हो तो उससे टक्कर लेने की सोचे। आप महिला हो, सिंगर हो, वैसे तो आप सिंगर तो आप बने हो, पहले तो आप डांस करते थे, उन्हीं कलाकारों के प्रोग्राम में आप नाचते थे, आपको खुद को पता है। लेकिन आज आपका एक गाना हिट होने के चक्कर में आप बहुत बड़े कलाकार हो गए, आपने सबकी बेइज्जती कर दी। जहाँ तक है वो आपका लीलन सिंगारे सॉन्ग है, वो भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा चला, मानता हूँ मैं, भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा चला। लेकिन दौसा डिस्ट्रिक्ट में, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में शायद ही कोई प्रोग्राम होगा जिनमें वो एक दो बार गाया जाता है। लेकिन आप ये समझ लें कि आप अगर दौसा डिस्ट्रिक्ट में अगर कभी कार्यक्रम आपका हुआ तो शायद ही याद रखना, अगर किसी कलाकार के कान में ये चीज़ पड़ गई कि आपने बेइज्जती की है कलाकारों की, सब कलाकारों को एक साथ देखकर, सब कला मतलब पांचों उंगलियों को बराबर कर लिया आपने कैसे कह दिया कि सारे कलाकार बराबर के हैं, बुजदिल हैं, कुत्ते हैं? किस आधार पे कह दिया भैया? किसी प्रोग्राम में अगर कलाकारों को अगर ये टान ली तो आपने माइक जब उठाया ना, पहली बात तो साउंड वाला ही माइक नहीं देगा आपको, ऐसी चीज, ऐसी हरकतें करके, ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती। और सोचते हो आपके कितने लाख सब्सक्राइबर हैं, अगर उन सब्सक्राइबरों ने एक एक डिसलाइक दे दिया ना तो आपका चैनल खड्डे में चल जाएगा, जिंदगी में सदमे से नहीं निकल पाओगे। आज जितने भी गाजे बाजे बज रहे हैं ना, वो ओनली फॉर आपके यूट्यूब के वजह से बज रहे हैं। और पुराने दिन मत भूलो, आपका क्या काम था, आप कैसे आगे बढ़े हो, आपको भी किसी ना किसी ने सपोर्ट किया होगा। लेकिन आज वो आदमी सोच रहा होगा कि मैंने इसको गलत सपोर्ट किया। किस यार, कैसे कलाकार हो आप? सांवरी भाई, होल्ड कर सकते हो आप? जहां तक है मेरे को तो लगता है आप हो ही अनपढ़। जिस तरीके से आप यूट्यूब पे लाइव, फेसबुक पे लाइव आके कहते हो ऐसे वैसे वैसे, मारवाड़ी हिंदी दोनों घुसा देते हो, ये कोई लाइव आना होता है? चलो सांवरी भाई की आप होल्ड कर लोगे क्या? आपको बाजा बजाना भी आता है? नहीं आता। और जहां तक मैं, मेरा तजुर्बा है, मैं देखता हूं जिस नजर से आप अनपढ़ और लगते हो मेरे को, और जहां तक हो निकलोगे ही अनपढ़, क्योंकि मैं आपसे कभी मिला हूं ना ही कभी मिलने की इच्छा रखता हूं। सब कलाकार स्टूडियो वाले सब बराबर हो गए। आपके गाने हैं, अच्छे गाने लिखते हो, आपका गाना है, आपकी छाप लगाओ। ऐसे करो, भीलवाड़ा में एक डीजे लगवाओ, डीजे के बोनट पे आप बैठो और उस पे माइक लगा के, हाँ जी लीलन सिंगारे सॉन्ग मैंने गाया, मेरी छाप लगाओ। और फिर भी नहीं लगाते हैं वो तो आपकी मर्जी भैया, लेकिन आपको प्रचार तो करना ही पड़ेगा भैया, मैंने गाया है लीलन सिंगारे। हैं मतलब आदमी में गुण होने चाहिए, गुण की छाप लग जाती है अपने आप। अब आप सोचो कि वही मेरे गानों की छाप लगे, छाप लगे, नहीं लगेगी भैया। ऐसे मेरे को लगता है राजस्थान से बाहर आपने कार्यक्रम ही नहीं किए, दो चार बार आउट जाए होंगे बस। लेकिन ममता वाजपेयी के इतने सुपर गाने ना तो आपके निकल सकते हैं ना निकलेंगे कभी जिंदगी में, ये और बता रहा हूं। और चैनल जाएगा, खड्डे में जाएगा, क्योंकि कलाकारों की वजह से आप चल रहे हो, स्टूडियो की वजह से चल रहे हो। अब किसी प्रोग्राम में जाना बेइज्जती हकीकत है, बेइज्जती होगी। अगर साउंड वाले ने ठान लिया कि इसको माइक नहीं देना, माइक ऑन नहीं करना, तो नहीं करेगा वो। आप अपनी औकात जो भी है, तुम कितने पैसे वाले हो, जो भी हो, अपनी औकात को अपने पास रखो। वर्तमान में कोई किसी से कम नहीं है। आपके पास दो पैसे क्या आ गए, आप खुद को राजा समझने लग गए। रानी जी, तुमसे बड़े बड़े बहुत कलाकार हैं और तुम्हारी तो माँ की उम्र के लगते होंगे। सांवरी भाई की ओढ़ करोगे क्या? नहीं कर पाओगे। प्रकाश माली बालोत्रा जितना मीठा गाते हैं उतने मीठे उनके शब्द हैं। अभी कौन सा गाना निकला, गोली ना चल जाए मेरी? अरे काहे की गोली चलेगी, बंदूक भी देखी है कभी? प्यार की तकरार, ये कौन से गाने हो गए? ये स्टूडियो वालों की
एक रहमत मानो तुम्हारे ऊपर जो तुम्हें इतना हिट कर दिया, नहीं तुम नाचने वाली थी और नाचने वाली रहती। कैसे कलाकार है, सोच। छोटू सिंह रावणा बहुत अच्छा गाते हैं, कलाकार की इज्जत भी करते हैं। कालू राम जी भिखनिया का अंतिम संस्कार हुआ, उनका कार्यक्रम सभी कलाकारों ने मिलकर करवाया। उस दिन, जिस दिन वो कार्यक्रम था, उस दिन फेसबुक यूट्यूब पर लाइव चल रहा था, हमने सबने वो लाइव देखा था। शायद ही कोई इतना प्रेमी, इतना खास कोई कलाकार हो जिसके बारे में इतने अच्छे अच्छे भजन गाए गए, इतने याद है कि आंखों में आंसू भरवा दिए उन्होंने गाने वाले। प्रकाश माली जी बालोतरा को आज उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन नहीं। छोटू जी मनचला, सॉरी मोदीन मनचला, मतलब सोच के ये ताजुब की बात है, आप ऐसे कैसे हो गए? जिन कलाकारों ने आपको आगे बढ़ाया, आज उनको आप कुत्ते कह रहे हो। सुनीता स्वामी, लॉकडाउन में चैनल खोला, आज तुम्हारे चैनल से अच्छे फॉलोअर्स हैं, अच्छे इनकम हो रही है, लेकिन वो भी आ जाओ भिड़ लो मुझसे। अरे पहलवान हो क्या महाराज जो भिड़ लें? बस एक गाना हिट हुआ नहीं, रोना धोना शुरू, मेरा चैनल वो कर लिया, मेरा गाना वो गाते हैं, मेरी छाप नहीं लगाते। अरे तो जाओ उनके घर जाके बोलो कि मेरी छाप लगाओ, डीजे लगा के एक भोंपू लगाया उनके घर के आगे, या कोई मंदिर के ऊपर टांग के आ जाओ, भैया छाप मेरी लगाना। जहां भी कार्यक्रम हो एक बंदा भेज दो, भैया छाप लगवाना मेरी। कुछ गुण लाओ ऐसे जो छाप भी लगे आपकी। कलाकार लाइन एक परिवार है। और रही बात आपकी, आप भिलवाड़ा तक ही सीमित हो, हमारे तक सीमित नहीं हो, ये और बता रहा हूँ। हमारी तरफ कभी आ मत जाना, कोई कार्यक्रम भी नहीं करवाएगा, ना तेरे को बुलाना पसंद करते हैं हम। क्या प्रोग्राम करोगे? लीलन सिंगारे, अरे यहाँ तो हमारे तेजा जी के इतने अच्छे अच्छे गुणगान करने वाले हैं कि जिनके आप होड़ तक नहीं कर सकते। कलाकार लाइन है प्यार प्रेम से, भजन भाव की। पैसा सब कमाते हैं, आप ज्यादा कमाते होगे, लेकिन उस पैसे का घमंड मत दिखाओ। अच्छे अच्छे चैनल वाले होंगे, अगर वो भी आपके रोज लाइव आके रोने लग जाए, मेरा गाना उसने चुरा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे महाराज यूट्यूब में सारी कंडीशन है, आप कॉपीराइट क्लेम मारो, कुछ भी करो, स्ट्राइक मारो, कैसे भी क्लेम का पैसा मिलता है ना, अगर यूट्यूब पे रोने का ही पैसा मिलता है। आप समझो। आज भिलवाड़ा में जहां तक मेरा अनुमान है, मैंने उनसे बात की, हमारे कलाकार हैं वो नारायण जी मेघवंशी, आज वो कलेक्ट्री पे गए हैं, आपके खिलाफ उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है कलेक्टर को, सभी ने। वो ओम जी पैड वाले हैं भैया, उन्होंने भी उस पर साइन करके भेजा है। लेकिन ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। आपने पूरे राजस्थान को घेर लिया, और शायद ही आपके बुरे दिन आ गए, आपके बुरे दिन आ गए, ये लिख लेना। क्योंकि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब आदमी के अच्छे दिन आते हैं ना, तो उसकी खोपड़ी उल्टी चलने लग जाती है। समझ गए? रानी जी आप बहुत अच्छे कलाकार थे, आपने अच्छे अच्छे नंबर गाए, मानता हूं, लेकिन ऐसे कलाकार की बेइज्जती नहीं कर सकते। मैंने वो वीडियो देखा था, आप गाड़ी के अंदर से लाइव वाली, फटाफट आ जाओ, भिड़ो मेरे से, राजस्थान का कौन कलाकार है। अरे क्या भिड़े, कैसे भिड़े भैया? भाई गानों से भिड़े, आपसे अच्छे अच्छे गाने निकल रहे हैं, आपको जलन हो रही है कि उन गानों से? स्टूडियो वाले मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम अच्छा म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, अच्छे ट्रैक बना रहे हैं, हमारी गलती है, हैं? कलाकार को आगे बढ़ाना वाला। अब तुम अच्छे, हम राज स्टूडियो रायला की तारीफ करते हैं, भैया बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी बिट है, बहुत अच्छे म्यूजिक है उनके, वो उनकी मेहनत है जो आपको इतने आगे पहुंचा दिया। कल तो आप अगर आपको बॉलीवुड में एंट्री मिल जाए, भगवान, ओहो, लता मंगेशकर जी, रानी जी के पीछे लता मंगेशकर लग जाएगा, ये 100% है। वो चाहे लगे, कलाकार नहीं लगाएंगे, इंडस्ट्री नहीं लगाएगी, खुद ही लगा लेंगी, और लगा लेना।
क्योंकि अब आप भीलवाड़ा से आगे तो निकल नहीं सकते, आपके कार्यक्रम वहां तक ही सीमित हो जाएंगे। जय सिया राम है काम। लेकिन रानी जी आपसे कह देता हूं, आज के बाद ऐसे लाइव आकर किसी भी कलाकार लाइन से किसी को भी ऐसे ठेस पहुंचाइए कि हाँ मेरे से आके भिड़ लो कुत्तों कमीनों। कुत्तों कमीने तो बाद में, पहले आपको ना प्रोग्राम करना भारी पड़ जाएगा, डिसलाइकों की लाइन लग जाएगी यूट्यूब पे। जो इतनी इनकम करके जय जय हो रही हो ना, गाड़ियों में घूम रहे हो, ये सब बिकते हुए नजर आ जाएंगे। आपने ऐसा क्या गाना गा दिया, लीलन सिंगारे बहुत। अरे मेरे को लगता है वो आपने बनाया। अरे अनपढ़ आदमी कहाँ से पढ़ाए बनाएगा, लिखना नहीं आता मेरे को सर, पूरा ही लगता है ये मेरा गाना उन्होंने लिखा, इन्होंने लिखा। भाई लिख दिया तो लिख दिया, क्या पता उन्होंने लिखा हो, आप झूठ बोल रहे हो। यूट्यूब पे आने की जरूरत क्या है, फेसबुक पे लाइव आने की जरूरत क्या है आपको कि मेरा गाना उन्होंने बताया कि उन्होंने लिखा है। अरे लिखा है जाने ना लिखा, हमको क्या मतलब है, हमको गाने से मतलब था। जब हमने सुन लिया आपका गाना अच्छा लगा, आप उनके घर जाके लड़के आओ, उनसे लड़ने जाओ। भाई मेरा गाना क्यों गाया, आप मार्केट में ये क्यों कहते हो कि आपने मैंने लिखा है ये लीलन सिंगारे सॉन्ग। आप अपने कलाकार लाइन को मतलब खुद अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। शायद ही राजस्थान का कोई कलाकार होगा जो इस लाइव को नहीं देख रहा होगा। सब कलाकार इस लाइव को देखते हैं क्योंकि उनको पता है कि रानी जी ने गलत किया है। हेमराज सैनी जी बहुत अच्छे कलाकार है। जब आप नाचती होंगे ना उस टाइम तो उनके नंबर डीजे पे चलते थे, उस टाइम तो इतने डीजे भी नहीं थे। हम खुद इस कलाकार लाइन में नहीं थे, उस टाइम उनके गाने चलते थे। उनकी वोट करोगे आप, उनके इतने हिट गाने गा दोगे। अगर केस्टों का जमाना होता ना तो रानी जी का पता ही नहीं लगता, रानी जी कहाँ आई थी कहाँ गई। समझ गए, ये तो यूट्यूब का शुक्र मानोगा आपको फेमस कर दिया। और अब फ्लॉप भी सबसे पहले करेगा, ये और बता रहा हूँ, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले फ्लॉप आप होगे। रानी रंगीली जी साहब यूट्यूब लाइन से आपके गाने हिट होते हैं ना, पता लगेगा अब कैसे होते हैं हिट गाने। सुनीता स्वामी इतनी, मैं जाके पर्सनली नागौर जाके मिल के आया सुनीता स्वामी जी से। उनमें भी एक घमंड नहीं दिखा। उन्होंने भैया ने मेरे से एक बात बोली, उनके भैया ने, कि भैया देखो किसी और के गाने रिकॉर्ड करने से क्या मतलब है, भगवान ने अपना चैनल अच्छा चला दिया, अपन को इस पे मेहनत कर लेंगे तो वो उसमें अपना गुजारा हो जाएगा। ठीक है भैया, उनकी बात अच्छी लगी क्योंकि उनका चैनल अच्छा चल रहा है, इसलिए उन्होंने ये नहीं दिखाया यार कि मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं फलाने कलाकार को फेमस कर दूंगा। उन्होंने फालतू की बातें नहीं बोली। उन्होंने ये बोला कि मेरी बहन अच्छी गाती है और हमारा अच्छा चैनल चल रहा है, हम इससे कमा के खा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, अगर वो बंदा अगर ऐसे सोच लेगा कोई कलाकार आगे नहीं बढ़ना चाहिए मेरी बहन के अलावा इस नई जनरेशन में, फिर लेकिन वो बंदा भी अगर कोई लड़की वहाँ पे आती है तो उसका गाना रिकॉर्ड करता है, उसका चैनल भी चलवाता है, कम्युनिटी भी लगाता है, सब कुछ काम करवाता है। तुम्हारे तरह नहीं होता। सुमित सैनी, नाम सुना होगा सुमित सैनी का, बॉम्बे तक गया है, नया कक्कड़ सबके सामने गाया है उसने। छोटू सिंह रावणा के घर पे कार्यक्रम था, उसमें भी आया था, उसमें गाना गाया था तेरी रहमतों का दरिया। बहुत अच्छा गाते हैं। अगर वो भी तुम्हारी तरह कर ले, आ जाओ भिड़ लो, जब तो पड़ गई पार, भिड़ लो। क्या भिड़ लो भैया, हैं? अरे रानी जी देख लो लाइव, पता तो पड़ जाएगा आपको ये लाइव का ही। मैं तो किसी से डरता भी नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन ये मानना राजस्थान में दौसा डिस्ट्रिक्ट और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आपके कार्यक्रम नहीं होंगे अब, ये और बता रहा हूँ। क्योंकि कलाकार लाइन एक ऐसी कड़ी है जो एक से एक जुड़ा हुआ है। ठीक है, भीलवाड़ा हम जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं। राजू जी मेवाड़ी का हम धन्यवाद करते हैं, उनका आभार, मैं गुरु मानता हूँ, उनको गुरु मानता हूँ मैं मेरा शैतान जी को, कि उन्होंने मुझे ये स्टूडियो का इतना काम सिखाया, जो भी सिखाया, कैसे भी सिखाया मेरे को, कैसे भी उन्होंने कैसा ज्ञान दिया, चाहे वो गलत दिया हो चाहे सही दिया हो,
लेकिन उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, मैं स्टूडियो का काम करना सीख गया, ट्रैक बनाना सीख गया, सब कुछ काम सीख गया मैं। चाहे अच्छे ट्रैक बनाऊं चाहे बुरे ट्रैक बनाऊं, लेकिन लोगों को मेरे ट्रैक पसंद आ रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मेरे यहाँ के बनाए हुए गाने इतने हिट हो गए, इतने फॉलोवर हो गए, इतने मिलियन कूद रहे हैं, नहीं। फिर हमारे यहाँ स्टूडियो के गाने, बहुत से गाने हैं जो हमने खुद ने भी लिख के लोगों से गवा दिए, लेकिन हमने हमारी छाप नहीं लगाई। हम चाहते तो हमारी छाप लगवा सकते थे, भैया गाना हमने बनाया, छाप। और वो गाने मेरे हिसाब से 2-2, 3-3 मिलियन पे हैं गाने। फिर जाए लड़ने जाए, भैया छाप लगाओ, गाते हैं जो। नहीं, कैसे मानेंगे। अब मैं अब का ही दिखा देता हूँ। मेरा एक गाना आने वाला है आज शाम को, वो 5-5:30 बजे पब्लिश हो जाएगा रॉयल म्यूजिक जयपुर पे, ठीक है। उसका एक थोड़ा सा अंतरा सुना देता हूँ आपको। अब वो मैंने गा दिया, मैंने खुद ने गाया है, लेकिन अब मैं लड़ने जाऊंगा। अगर वो गाना अगर फेमस हो जाता है तो मैं लड़ने जाऊंगा, भैया नहीं मेरी छाप लगाओ, गाना मेरा है। सुन लो। अच्छा लगा आपको गाना? ओम प्रकाश जी सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओम प्रकाश जी सैनी का भी एक गाना आने वाला है, वो तैयार तो हो चुका है, मुझे पता है वो सुनने के बहुत बेताब होंगे ओम प्रकाश जी, लेकिन सुनाई देता हूँ, आप बहुत दूर हो इसलिए।